हाय फ्रेंड्स, तारा सर इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपनी बोर्ड क्लास कर रहे हैं और ये मेरी फर्स्ट बोर्ड क्लास है। इससे पहले हमने पीडीएफ फाइल से या फिर हमने आपको सिंपली स्लाइड से पढ़ाया। राइट नाउ अब जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से वो कॉम्प्लिकेट होते चले जाएंगे, तो इसके लिए हमने ब्लैक बोर्ड मैथड को ज़्यादा उचित समझा है और इस ब्लैक बोर्ड मैथड से ही हम आपको पढ़ाएंगे। राइट नाउ हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की। एंड एज आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू माई सेल्फ इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो दैट आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इंग्लिश, एंड आई वांट दैट यू विल बी कैपेबल टू स्पीक इन टू इंग्लिश थ्रू हिंदी, एंड यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट. Listen, you don't have to translate, you have to get the basic ideas and then you will speak fluently. तो उस fluently speaking के लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रामर में क्या आना चाहिए, उसकी टेक्निक क्या है, उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, हम धीरे धीरे हर क्लास में उन चीज़ों को रिवील करेंगे और आप लोग मेरे साथ उन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लास यूज़ ऑफ अबाउट टू से। अबाउट टू का यूज़ हम करते हैं हिंदी अर्थों में जब हमारे दिमाग में वाला है, वाली है, वाले हैं इत्यादि आता है। और जनरली आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यह यूज़ ऑफ अबाउट टू एक्टिव है। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो 2 में आपको बताया था कि एक्टिव का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट मतलब करता। अब जैसे मैं कहता हूँ कि वह यहाँ आने वाला है, तो इस केस में सब्जेक्ट है जो काम करने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और यहाँ हम देखते हैं एक्टिव यूज ऑफ अबाउट टू इन प्रेजेंट, यूज ऑफ अबाउट टू इन प्रेजेंट। तो हमें दो चीज़ों में फोकस करना है, सबसे पहले अबाउट टू और दूसरा है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है, जो वर्तमान में है। तो जब भी हम इसको है या मुंह से दिखाएंगे और वो इस वाक्य में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं इत्यादि आता है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, वाला है, वाली में, वाले हैं। जब भी आपके मन में वाला है, वाली है, वाले हैं आता है, साथ ही वाक्य में सब्जेक्ट काम करता है, तो उसे हम यूज ऑफ अबाउट टू एक्टिव कहते हैं। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद कि हम इसको कैसे बोलें। हर सेंटेंस के बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं और हर सेंटेंस के एंड में आने वाला हिंदी मीनिंग ये डिसाइड करेगा कि उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाए। अब हम बात करते हैं अबाउट टू की प्रेजेंट में। तो जब भी आपके मन में वाला है, वाली है, वाले हैं आ रहा है, तो आप किस तरीके का प्रयोग करोगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं अगर सब्जेक्ट हो एक वचन, जैसे कि ही, सी, इट। लाइक ही, सी, इट। इसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास एम है तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें आर का यूज़ करना है तो हम करेंगे वी, यो, दे और प्लूरल। और वहीं अगर सिंगुलर है तो इस केस में इज, सिंगुलर माने एक वचन। तो देखिए ये है सिंगुलर, ही, सी, इट, इनके साथ इज आएगा। अगर हम एम की बात करें तो आई के साथ एम का यूज़ करेंगे एज ए सब्जेक्ट, और वही वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम यूज़ करेंगे आर का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। जैसे पहला सेंटेंस है, वह मरने वाला है, और सिंपली वही वह है, सब्जेक्ट कौन है, ही। तो हम यहाँ ही में किसका यूज़ करेंगे, इज का, ही इज। फिर मरने वाला है तो उसके बाद क्या यूज़ करेंगे हम, अबाउट, ही इज़ अबाउट टू। फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही इज़ अबाउट टू डाई। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। वर्ब माने क्रिया, इसकी 3 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3। लाइक V1, V2 and V3। लाइक die, मरना, DIE, settle at home, died and died।
अब हम स्टार्ट करते हैं, वह मरने वाला है। सबसे पहले ही इज़ अबाउट टू डाई। अब बात करते हैं नेगेटिव, वह नहीं मरने वाला है, ही इज़ नॉट अबाउट टू डाई। तीसरा है क्या वाला, जिसे मैंने अपने वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था, जिसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें क्या आ जाता है, क्या वह मरने वाला है। दूसरा, इसके बाद होता है क्या वह नहीं मरने वाला है, जिसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं वह क्यों मरने वाला है, इसे हम कहते हैं WH फैमिली। ये तीनों सेंटेंसेस बोलचाल में काफ़ी बोले जाते हैं और इनकी एक्सपर्टाइज बोलचाल में बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं इनके रूल्स की, इनको कैसे लिखा जाए। जब भी हमें वाक्य इंटरोगेटिव में बनाना होता है तो हम सबसे पहले संबंधित हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करते हैं। जैसे क्या वाले वाक्य में हम यूज़ करेंगे इज़, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हेल्पिंग और आगे करने से क्या का सेंस आता है। ठीक है, इसी तरह से क्या और नहीं में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं WH फैमिली की, जिसको हम कहते हैं क्यों, क्या, कब, कैसे, जिन्हें हम कहते हैं WH फैमिली वाक्य। इनमें हम सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे, कोई भी WH फैमिली का वर्ड हो सकता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, देन आफ्टर सब्जेक्ट अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें है वह यहाँ क्यों आने वाला है, वाई इज ही अबाउट टू कम हियर। अगला, वह यहाँ क्यों नहीं आने वाला है, वाई इज ही नॉट अबाउट टू कम हियर। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फार्मूलाज आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया मिलेगा कि इस सेंटेंसेस कैसे बनाना है और अलग अलग तरीकों के सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। अब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनके साथ हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करें। जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं। हम टारगेट करेंगे सब्जेक्ट ही फॉर, देन आफ्टर सी आई वी यू। जैसे मैंने कहा वह यहाँ आने वाला है, सिंपली ही इज अबाउट टू कम हियर। ये अफर्मेटिव है। अगर हम इसे बनाने के बाद यहाँ नहीं आने वाला है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, ही इज नॉट अबाउट टू कम हियर। अगला है क्या है यहाँ आने वाला है, सी। इस केस में हम हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग पहले करेंगे, इज ही अबाउट टू कम हियर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या नहीं, क्या वह यहाँ नहीं आने वाला है, सिंपली इज ही नॉट अबाउट टू कम हियर। नेक्स्ट, वह यहाँ क्यों आने वाला है, WH फैमिली, वाई इज ही about to come here। अब हमारे पास है नेक्स्ट, नेगेटिव WH फैमिली, वह यहाँ क्यों नहीं आने वाला है। इसके लिए हम क्यों का भी यूज करेंगे और नहीं पर, सिंपली वाई इज ही नॉट अबाउट टू कम हियर। ये हमने यूज किया सब्जेक्ट ही के तौर पे। यह हमारा सब्जेक्ट है ही माने वह, और हिंदी अर्थों में वह यहाँ आने वाला है। हमारा मेन सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह
यहाँ आने वाला है। ऐसा करता हूँ स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम अबाउट टू का प्रेजेंट में अगला सेंटेंस बनाएंगे जो हम फ्री से लेते हैं और उसमें हम अलग हेल्पिंग वर्ड का उपयोग करें। अब जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं वी माने हम। अगर मैं बोलूं हम यहाँ आने वाले हैं, इस केस में सब्जेक्ट के तौर पे हम किसका यूज करेंगे? वी। और वी के बाद हम क्या हेल्पिंग लगाएंगे? इस एमआर में से आप बताइए क्या होना चाहिए? वी आर about to come here। We are, हम यहाँ आने वाले हैं। जब आपको बोलना है कि हम यहाँ नहीं आने वाले हैं, then we are not about to come here। नेक्स्ट, क्या हम यहाँ आने वाले हैं? इस केस में क्या करेंगे हम यूज? क्या। और जैसे आपको बताया था हेल्पिंग वर्ड कौन ले आएंगे? आगे। इस केस में हेल्पिंग वर्ड जब आगे आएगा तो क्या यूज करेंगे हम? आर। क्या हम यहाँ आने वाले हैं? आर सब्जेक्ट वी। आर वी अबाउट टू कम हियर? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अब इंटरोगेटिव नैरेटिव जिसमें क्या भी आते हैं और क्या नहीं। क्या भी और नहीं भी। क्या हम यहाँ नहीं आने वाले हैं? सिंपली आर वी नॉट अबाउट टू कम हियर। नेक्स्ट, क्यों? हम यहाँ क्यों आने वाले हैं? डब्ल्यूज फैमिली। Why are we about to come here? क्वेश्चन मार्क। और अब नेक्स्ट, क्यों नहीं? हम यहाँ क्यों नहीं आने वाले हैं? सिंपली इसमें हम क्या करेंगे? सिंपल ट्रिक है। वाई आर वी, इस वी के बाद इस सब्जेक्ट पर हम किसका यूज कर देंगे? नॉट का। और नॉट का यूज होते ही ये क्या नहीं में चेंज हो जाएगा। सिंपली वाई आर वी नॉट अबाउट टू कम हियर? हम यहाँ क्यों नहीं आने वाले हैं? सिंपल थिंग। अब हम बात करते हैं आई। जैसे कि ही के साथ हमने इज लगाया, वी के साथ आर लगाया, और हम बात करते हैं अब सिंपल आई मैंने मैं। अगर मैं कहना चाहूँ when एज ए सब्जेक्ट, मैं यहाँ आने वाला है। मैं यहाँ आने वाला हूँ। इस केस में सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है? फनी। सबसे पहले हमें इसमें फोकस करना है सब्जेक्ट वे, और हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट मैं, और दूसरा है एंडिंग वर्ड। जब भी हमें कुछ बोलना है इसमें तो हमें देखना है कि जो हम बोलना चाहते हैं हिंदी में उसका एंड में क्या वर्ड आ रहा है। एंड में वर्ड आ रहा है वाला हूँ, मतलब प्रेजेंट है। और सब्जेक्ट है मैं मैंने आई, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया आई के साथ हेल्पिंग वर्ड मुझे लगाना है, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ड लगता है प्रेजेंट में एम के बाद क्या लगेगा? आई एम अबाउट टू कम है। मैं यहाँ आने वाला हूँ। नेगेटिव सिंपल ट्रिक सीखिए। हेल्पिंग वर्ड के बाद जब भी आप नॉट लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिंपली मैं यहाँ नहीं आने वाला हूँ। आई एम नॉट
about to come here, नेगेटिव नहीं। और ये है आपका साधारण। तीसरा क्या, क्या मैं यहाँ आने वाला हूँ, इसकी ट्रिक भी सिंपल सी है। ये जो हेल्पिंग वर्ब एम है, ये वाक्य के शुरू में चला जाएगा, और जब ये वाक्य के शुरू में चला जाएगा तो क्या सेंस बन जाएगा, क्या का। तो सिंपली एम आई, एम आई, एम पहले चला गया, आई उसके बाद, अब आएगा अबाउट, एम आई अबाउट टू कम हियर। नेक्स्ट, अगला क्या नहीं, इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी। क्या मैं यहाँ नहीं आने वाला हूँ, सिंपल टेक्निक, क्या वाले में एम आई अबाउट टू कम हियर, इसमें सब्जेक्ट के बाद आप लगा दो नो, हो जाएगा। क्या नहीं, एम आई नॉट अबाउट टू कम हियर, क्या मैं यहाँ नहीं आने वाला है, एम आई नॉट about to come here। और अगला है नेक्स्ट, क्यों, डब्ल्यूएच फैमिली। इसमें सिंपल है कि हम डब्ल्यूएच फैमिली का जो पर्टिकुलर वर्ड है, हम सबसे पहले उसको यूज़ करेंगे। अभी फिलहाल हम क्यों को पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एज एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं क्यों। मैं क्यों यहाँ आने वाला हूँ, सबसे पहले वाई, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वाई एम सब्जेक्ट आई, और उसके बाद सिंपल वाई एम आई अबाउट टू कम हियर। और नेक्स्ट है क्यों नहीं, और जैसे कि मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया था आपको, क्या करना है आपको, वाई एम आई नॉट, इस एम के बाद क्या लगा देना है आपको, नॉट। तो वाई वाई नॉट अबाउट कम हियर, मैं यहाँ को आने वाला नहीं। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा कि यदि वाक्य में वाला है, वाली है, वाले आते हैं तो उसे कैसे बोलना है, और वर्तमान में। अभी मैं आपको कुछ सैम्पल्स बताता हूँ जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है, और कमेंट्स में उनके सेंटेंसेस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में बनाना। जैसे एक सिंपल सेंटेंस, मैं उससे बात करने वाला हूँ, सिंपली मैं उससे बात करने वाला है। मैं, इसलिए क्या आ जाएगा, आई, वर्ड एम, आई एम अबाउट टू टॉक, फर्स्ट फॉर्म टू हिम। अब हम इसको पांचवें में कैसे बनाएंगे, पांचवें मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव फैमिली। आई एम अबाउट टू टॉक टू हिम, आई एम नॉट अबाउट टू टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात करने वाला हूँ, एंटी आगे। एम आई अबाउट टू टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात करने वाला नहीं हूँ। एम आई नॉट, नहीं में क्या हो जाएगा, एम आई नॉट अबाउट टू टॉक टू हिम। ऐसे ही क्या मैं उससे बात करने वाला नहीं हूँ, एम आई नॉट अबाउट टू टॉक टू हिम, एंड वाई एम आई अबाउट टू टॉक टू हिम। आशा करता हूँ आपको अबाउट टू का प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस क्लियर समझ आया होगा। और जब भी कभी आपको वाला है, वन ये बोलना है, तो आप सब्जेक्ट का यूज़ करोगे, उसके साथ इज एम आर रेलिवेंट एक्टिव वर्ब, उसके बाद अबाउट टू और पास। और थैंक यू इस क्लासेस में बने रहने के लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।